वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है वीकली, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्या मार्केट ने यहाँ पे एनालिसिस के हिसाब से कोई मूव दिया या नहीं दिया। देखिए कल बहुत क्लियर एनालिसिस देखा था हमने कि मार्केट फ्लैट या गैप अप कहीं पे भी ओपन होता है तो हम पहले सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट एक बार नीचे जा सकता है सपोर्ट टेस्ट करने और फिर ऊपर आ सकता है। ये हमारा एनालिसिस था। लेकिन उसमें भी देखिए हमने क्या देखा था कि कुछ सेटअप्स बनने चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से यहाँ आया मतलब कहीं पे भी आओ और पुट ले लो, नहीं। उसमें हमने देखा था कि कुछ सेटअप्स बनने चाहिए। तो सेटअप में क्या डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकडाउन बनाए नीचे, या फिर बैंक निफ्टी। इसमें ही कल मैंने निफ्टी एनालिसिस में बैंक निफ्टी का भी जो एनालिसिस था उसमें बताया था कि मार्केट को जब नीचे आना होता है, कभी कभी मार्केट क्या करता है ना, ऐसा एक ब्रेकआउट बनाता है, लोगों को कॉल में बिठाता है, फेक ब्रेकआउट होता है वो, और जैसे ही वो ब्रेकआउट फेल होता है मार्केट नीचे आता है। तो देखिए आज ट्रेड कहाँ बना, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल्स बनी। यहाँ कोई साइडवेज वगैरह हुआ नहीं। अगर ठीक है यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करता, ब्रेकडाउन आता तो ट्रेड ले सकते थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक मूव दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वो धीरे धीरे बनाने लगा था। और आप यहाँ देखिए इस तरीके से अगर मैं मार्क करूँ ना, ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दिखाया। तो जो लोगों को पता नहीं था सेल करना है उन्होंने तो कॉल लिया होगा, उनको लगा होगा देखिए सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, वो लोग ट्रैप हो गए और हमें यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिली। हमने यही तो डिस्कस किया था कि जैसे ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट फेल होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट फेल हुआ और उसके बाद मार्केट ने साइडवेज मतलब इसके नीचे कंसोलिडेट भी किया और यहाँ से भी ऐसा एक ब्रेकडाउन बना नीचे। तो इसी ब्रेकडाउन पे मैंने भी पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए छोटी जगह भी मिल गई थी, छोटा स्टॉप लॉस बैठा और इसी मूव में 1:3 का टारगेट मिल गया। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, इस कैंडल पे ब्रेकआउट इसी कैंडल पे मिला, देखिए ये रेंज छोटी सी, इस कैंडल के ब्रेकडाउन होते होते ही ट्रेड यहाँ प्लान किया था, छोटा ही स्टॉप लॉस था, उसके हिसाब से 1:3 के ऊपर का टारगेट यहाँ पे मिला। और मैंने आपको हमेशा बताया कि एक बार 1:3 मिल जाए तो बड़े टारगेट के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिल जाने के बाद अगर वो साइडवेज हो रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे हम आए किस लिए, ट्रेड किस लिए कर रहे हैं कि प्रॉफिट हमें मिले, कुछ ना कुछ हम बुक करें, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, वही तो अकाउंट में दिखेगा ना। आ रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट ही नहीं बुक कर रहे हो तो क्या फ़ायदा। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। अब यहाँ पे मार्केट वैसे तो रिवर्स हुआ है, रिवर्स हुआ है तो सपोर्ट से होना चाहिए था, बट निफ्टी सपोर्ट पे नहीं आया। वही बैंक निफ्टी देखिए, जो कल सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको बैंक निफ्टी में क्या बताया था कि मार्केट ऊपर ओपन होगा, जब नीचे आएगा। अब पुट तभी लेना है, मैंने एक सपोर्ट लेवल आपको बताई थी कि 50,880 लेवल, एग्जैक्ट यही लेवल है, चाहे तो मैं मार्क कर देता हूँ इसे, ठीक है। 50,880 देखिए ये लेवल है 50,880। मैंने आपको क्या बताया था कि 50,880 के नीचे जब जाएगा तभी सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट है। और आज उसी सपोर्ट ने देखिए यहाँ पे मार्केट को हेल्प किए ऊपर जाने में। तो मार्केट जैसे ही नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे साइडवेज हुआ, एक ब्रेकआउट बना इस कैंडल में स्ट्रांग और सीधा 1100 पॉइंट का मूव दिया है, ठीक है। मैंने पर्सनली यहाँ ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पे एक टारगेट ये होता है कि अगर एक जैसे हम दिन में ट्रेड करते, अगर मॉर्निंग में एक अच्छा ट्रेड मिल जाए 1:3 के ऊपर अगर टारगेट मिल जाए तो फिर ज़्यादा ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से प्रॉफिट उतना अगर मिल चुका है तो फिर ओवर ट्रेडिंग में चले जाना कोई ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें जो डिज़ायर प्रॉफिट है वो बुक हो गया है, उसके बाद इसलिए मैंने ट्रेड्स प्लान नहीं किए। अदरवाइज मेरा अगर वो मॉर्निंग वाला फर्स्ट ट्रेड नहीं होता तो मैं बैंक निफ्टी में इस सपोर्ट के बाद थोड़ा ट्राई करता है यहाँ पे कुछ, ठीक है। आपने कहाँ प्लान किया मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे भी प्लान किए ट्रेड्स, मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आए कुछ कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ये बुक हुआ है, अच्छा मूव मिला है, ठीक है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने मॉर्निंग वाला पी वाला ट्रेड लिया या फिर ये सपोर्ट वाला ट्रेड लिया, ठीक है। ज़रूर कमेंट में बताएं। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक करिए। चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या करते हैं, सीधे पहले निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है चीज़ें। देखिए अभी अगर बात करें ना तो निफ्टी अभी भी मुझे यहाँ पे क्या है ना, निफ्टी में अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बाय साइड मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से नहीं आया है ऊपर। तो कभी भी देखिए बैंक निफ्टी ने कैसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसका वीकली ट्रेंड लाइन थी उसको रिस्पेक्ट किया है, आज ऊपर आया है। तो बैंक निफ्टी में थोड़े बुलिश ट्रेड लेने में मज़ा आएगा। निफ्टी में थोड़ा बहुत
कुछ ना कुछ यहाँ पे दिमाग में रहेगा कि सपोर्ट नहीं लिया। इसलिए देखिए बैंक निफ्टी में अप साइड के ट्रेड मैं लूँगा भी तो स्मॉल क्वांटिटी में लूँगा, सॉरी निफ्टी में अप साइड के ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी में लूँगा, बैंक निफ्टी में तो रेगुलर क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, देखिए जिस तरीके का आज मूव आया है उससे तो हमें ये लग रहा है कि कल की स्ट्रैटेजी हमारी थोड़ी बाइंग साइड होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी लेवल्स देख लेते हैं हम, क्योंकि अगर देखा जाए ना यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी है 24,200 के आसपास, ठीक है। अब एक चीज़ हुई है, मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर आया। अब कल यहाँ ओपन होके ऊपर जाए या गैप अप हो, सीधे जाना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा मार्केट कभी नहीं चलता है। मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, इसलिए पहले हम थोड़ा एक छोटा सेलिंग वाला ट्रेड भी ले सकते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हो या गैप अप हो, जैसे वो ऊपर होल्ड मतलब ऊपर रेजिस्टेंस बना लेता है, ऊपर नहीं जा पाता है और होल्ड करके नीचे वगैरह ब्रेकडाउन देता है, तो पुट साइड का एक ट्रेड ट्राई करेंगे हम, ठीक है। वही स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट रख सकते हो, 1:3 का एक इनिशियल टारगेट रहेगा। मार्केट थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, वो रिट्रेसमेंट में हम निकल जाएंगे, उसके बाद वो हो सकता है ऊपर भी जाए, तो एक रिट्रेसमेंट कैच करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। चलो गैप अप या फिर फ्लैट यही कहीं ओपन होता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो वहाँ पे पुट ले सकते हैं। अब एक चीज़ है, गैप डाउन वगैरह होता है या फिर मान लेते हैं ओपनिंग के साथ ही गिरने लगता है, तो क्या करना है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में गैप डाउन या फिर नीचे आता है तो हमें देखना चाहिए कि सपोर्ट क्या बन रहा है। अगर कोई सपोर्ट ऐसा बनता है, मान लेते हैं ऐसा कोई सपोर्ट बन गया, उसके बाद होल्ड करके ऊपर आ रहा है, मतलब सपोर्ट बन गया, उसके बाद इस सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड कर रहा है और ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, ज़रूर कॉल प्लान कर सकते, क्योंकि हम वेट ही उस चीज़ का कर रहे हैं, एक मूव एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद कंटिन्यू करेगा, तो एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। पुट साइड का ट्रेड कब ले सकते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 24,000, देखिए 24,000 के ऊपर है हम। अब साइकोलॉजी भी लोगों को क्या लग रहा है कि 24,000 के ऊपर है, तो जो लोग चार्ट भी नहीं देखते, कुछ लोग चार्ट बिना देखे ही करते हैं ना ट्रेड, सिर्फ प्राइस देख के, तो उनको भी ये बुलिश लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम पुट साइड में नहीं जाएंगे। हाँ, 24,000 के नीचे किसी केस में आ जाए बड़ा गैप डाउन या कुछ करके सस्टेन करके कोई ब्रेक डाउन दे, तो फिर हम पुट ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे हमारा टारगेट कौन सा होगा, वही जो कल हमने डिस्कस किया था, लगभग 23,780 का मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ तक तो मार्केट एक बार आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि गैप अप वगैरह होता है तो थोड़ा सेलिंग कर सकते हैं हम, रिट्रेसमेंट कैच कर सकते हैं, नीचे आता है सपोर्ट, यहाँ कहीं सपोर्ट बनाता है तो कॉल ले सकते हैं, और 24 के नीचे थोड़ा अगेन बियरिश जा सकते हैं। अभी देखिए साइडवेज में फंसा हुआ है मार्केट, थोड़ा कहीं निकला नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था सैटरडे या संडे के दिन कि ऐसी रेंज में फंसा है, तो अभी के लिए जिस साइड बनेगा ट्रेड उस साइड प्लान करेंगे, ठीक है। अब चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी देखा जाए ना, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर एक लाइन मार्क करता हूँ, एक अच्छा मूव दे दिया है, हम रेजिस्टेंस के आसपास आए हैं और एक कंटिन्यू मूव आया है, तो यहाँ से सीधा कल जाता भी है तो ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगा मार्केट, या गैप अप भी होता है तो वो गिरने की कोशिश करेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं ना, बैंक निफ्टी में यहाँ या फिर मान लेते ऊपर गैप अप वगैरह हो, एक हाई बना ली, उसके बाद वो अगर हाई ब्रेक नहीं होता है ना, ब्रेकडाउन मिलता है, तो पुट ट्राई कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, वही 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। कैंडल्स देख के लगाना, थोड़ी बड़ी कैंडल है तो बड़ा रख सकते हो, लेकिन फिर टारगेट भी 1:3 लगाना। कम क्वांटिटी ले सकते हो, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट कैच करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, देखिए बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है अभी, जो डेली चार्ट पे अगर मैं मार्क करूँ आपको और दिखाऊँ, तो ये सपोर्ट लेवल है जहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है ना मार्केट, अभी भी उस पर ही सपोर्ट लिया है। देखिए ये क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, बार बार देखिए कितनी बार सपोर्ट ले चुका है, आज भी वही से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। अगर ये सही में ये सपोर्ट लिया है ना मार्केट ने, धीरे धीरे करके ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कल ब्रेकआउट नहीं कर सकता ना, वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए आज भी उसी सपोर्ट के आसपास से यहाँ पे जो हमने कल लेवल निकाली थी वहीं से ऊपर गए। तो बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, सिंपल हो गया, समझ गया आपकी, फ्लैट ओपन हो या गैप अप हो, जैसे कोई हाई बनता है निकल नहीं पाता है, नीचे ब्रेक करता है, तो पुट लेंगे, 1:3 का टारगेट प्लान करेंगे। अगर वही नीचे वगैरह ओपन होता है बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर वही नीचे ओपन होता है या फिर यहाँ से नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ सपोर्ट बनता है देखें, क्योंकि एक मूव उसके बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद जैसे ही कहीं सपोर्ट क्रिएट होगा और वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, ब्रेकआउट अगर आएगा ना, मतलब नीचे ना ब्रेक होते ऊपर ब्रेकआउट आए, तो हम कॉल प्लान करेंगे। वही स्टॉप लॉस 40-50 से ज़्यादा 50 to 60 पॉइंट रख सकते हो इंडेक्स में। कैंडल देख के रखना, अगर बड़ी कैंडल है तो थोड़ा ज़्यादा बैठेगा, फिर टारगेट भी 1:3 का हम लगा लेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अगर नीचे का ट्रेड लेना है ना, तो कहीं ना कहीं 51,400 के नीचे हम थोड़ा बेयरिश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, तो 51,400 के नीचे धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही मार्केट
मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर कब आएगा? 50,900 के नीचे। जो वीकली अभी देखा ना हमने, वीकली ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, वो ब्रेक होगा 50,900 के बाद, ठीक है। तो इसके नीचे हम ज़्यादा स्ट्रांगली जा सकते हैं। अभी के लिए तो सिंपल प्लान है, गैप अप वगैरह हो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कैच करेंगे, नीचे ओपन होता है तो बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 51,400 के नीचे फिर थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए इतना बड़ा मूव आ गया, अब इतने बड़े मूव के बाद मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर इतना नीचे आ रहा है 51,400 के भी, तो वीकनेस है समझ लेना, फिर उसके बाद मार्केट और नीचे जा सकता है, राइट। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए एक एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर ऐसा मूव आ जाए ना, तो फिर कंटिन्यू ऐसा में ऊपर आना कल थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। हो सकता है अपोजिट मूव आ जाए बड़ा, उसमें दिक्कत नहीं, सेलिंग साइड अपोजिट मूव आ सकता है, बट बाइंग साइड उतना जाता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आज उसने बहुत बड़ा मूव कर दिया है, राइट। तो कल का दिन देखना, थोड़ा अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करना, अवॉइड करना, क्योंकि साइडवेज वाला भी दिन हो सकता है कल। तो अगर आपको नहीं समझ रहा है, यही कि यही घूम रहा है मार्केट, तो क्या करो, अवॉइड करो। ज़रूरी नहीं है कि कल भी ट्रेड लेना है, आज अच्छा प्रॉफिट बन चुका है, राइट। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।